बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आज एक मसला अर्ज़ करना है, और मसला ऐसा है कि वो हमारे मुआशरे में, हमारी तहज़ीब में बहुत तेज़ी के साथ दाखिल हुआ है, और हम में से अक्सर लोग बेबस हैं उसको रोकने पर। और वो मसला है बर्थडे सेलिब्रेशन का, सालगिरह और यौम पैदाइश मनाने का। देखिए, हम जैसे लोगों को, हम जैसे फंडामेंटलिस्ट, क़दामत पसंद या पहरेदार किस्म के लोगों को इससे तकलीफ़ इसलिए होती है कि इससे हमको लगता यह है कि हमारी तहज़ीब और सक़ाफ़त मग़लूब हो रही है। और ऐसी सक़ाफ़त और ऐसी तहज़ीब जिसका आधार कुरान करीम हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सीरत तय्यबा हो, जिसकी बुनियाद अहादीस हो और जिसकी बुनियाद सहाबा का 100 साला क़ुरबानियों से भरा हुआ इतिहास और तारीख़ हो, ऐसी तहज़ीब अगर मग़लूब होती है तो इसका मतलब यही है कि मिल्लत सो रही है। मिल्लत अपनी शनाख्त और अपनी पहचान और अपने तशख़्ख़ुस के सिलसिले में गफ़लत का शिकार है। और ये छोटा मोटा मुजरिमाना अमल नहीं है, ये तारीख़ें तब्दील कर देता है, शनाख्त मिटा देता है। आपको फ़िक्र इसलिए नहीं कि आपने अपनी शनाख्त मिटा रखी। देखिए, मैं जो लोग शुरू से सुनेंगे किसी मसले को, उनके लिए समझना आसान होगा। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ उसे समझिए आप। दो अलग अलग पहलू हैं इसके। एक सवाल तो आप ये कर सकते हैं कि मौलाना ये दीन समझ के कोई नहीं करता है, और आप बता चुके हैं कि अगर दीन में किसी तरह की कोई ज़्यादती की जाती है तो वो बिदात कहलाती है। ठीक है, ये कोई दीन समझ के तो नहीं करता है, एक सवाल ये आएगा आपका। दूसरी एक चीज़ जो आपको दुविधा में मुब्तला करेगी, डाउट पैदा करेगी और मसले को समझने में दिक्कत पैदा करेगी, वो आपका यूट्यूब है। देखिए, मैं थोड़ा सा इशारा किए दे रहा हूँ, ना हालात हैं और ना मेरी अपनी आदत है इस तरह के मसाइल बयान करने की। यूट्यूब पर कुछ उलमा जो एक थॉट ऑफ स्कूल या स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहेंगे ये मुतलक़न नाजायज़ है, ये मुतलक़न नाजायज़ है, ये गैरों की रस्म है, गैरों का तरीक़ा है। बात समझ रहे हैं आप? आप जब यूट्यूब पर जाएंगे तो आप लिखेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा है, या यौम पैदाइश मनाना, सालगिरह मनाना कैसा है, तो उसमें दो तरह के उलमा उभरेंगे। यानी जहाँ आप गलती कर सकते हैं वहाँ मैं आपको, आज मैं टेक्निकल इश्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो वहाँ एक जमात ऐसी आएगी उलमा की जो ये कहेगी कि बर्थडे सेलिब्रेशन मुतलक़न नाजायज़ और नादुरुस्त है। उसके लिए वो जो इल्लतें बयान करेंगे उनको आप जहन में रखिए। वो भी कहेंगे कि इसमें खुराफात होती है, मसलन मल्टी गैदरिंग है और मखलूत इज्तिमा, औरतें और मर्द बेमहाबा होते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, गलत किस्म के नारे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसराफ़ है, और तमाम वो चीज़ें हैं जो इस्लामी अक़दार से मेल नहीं खाती। ठीक है, वो ये कहेंगे शराब नोशी होती है और बाकी ऐशो इशरत के सामान होते हैं जो नामुनासिब हैं। लेकिन एक जमात आपको ये कहती मिलेगी कि
सालगिरह मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सालगिरह मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सालगिरह सिर्फ इस तरह मनाई जा सकती है कि कोई तोहफ़ा ला करके दे दिया, अच्छा खाना पका लिया, खा लिया, और या उसके ऊपर फातिहा दे ली, खा लिया, बस इतना। ना वहाँ केक होना चाहिए, ना केक कटना चाहिए, ना मोमबत्तियाँ होना चाहिए, ना तालियां बजा करके और मुबारकबाद का वो रस्मी तरीक़ा होना चाहिए, ना औरत और मर्दों की मल्टी गैदरिंग होना चाहिए। वो ये सारे शराइत लगाएंगे, एक तरफ जायज़ कहेंगे, दूसरी तरफ ये सारे शराइत लगाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं भाई, नाम इसी का है ना। सालगिरह मनाना इस वक्त जो नाम है, या सालगिरह का बर्थडे सेलिब्रेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि उसी नंबर की मोमबत्तियाँ लाइए। मैंने कभी शिरकत नहीं की, लेकिन मैंने दुकानों पे देखा है कि वो नंबर की मोमबत्तियाँ होती हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो उम्र हो गई है उसी तरह की मोमबत्ती लाई जाती होगी। फिर अभी पढ़ रहा था मैं, तो मुझे ये लगा कि वो जलते जलते बुझा दी जाती है, फिर बुझा दी जाती है, फिर उसके बाद केक काटा जाता है और तालियाँ बजती हैं, तालियाँ बजती हैं, और तालियाँ में वो मुस्तकिल किस्म का एक जुमला बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरह की चीज़ें गा करके बोली जाती हैं। और फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन होता है, फिर उसके बाद खाना पीना होता है, और जब बनी संवरी औरतें होंगी, और फिर आप समझ सकते हैं कि इंसानों की जो हिस्स है वो क्या इस्तेमाल करेगी और किस तरह से वहाँ सेलिब्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक पूरा मलगोबा गंदगियों के इस मजमूए का नाम बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो एक जमात ऐसी है जो ये कहेगी सालगिरह मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये फ़र्क क्यों पड़ रहा मालूम है आपको? मसला बतलाने में ये फ़र्क क्यों आ रहा है कि अगर वो डायरेक्ट एक धड़ा कहता है कि सालगिरह बिल्कुल मुतलकन नाजायज़ है, दूसरा धड़ा कहता है कि सालगिरह मनाना जायज़ है मगर ये शराइत हैं उसके कि केक ना हो, उसमें तालियां ना हो, उसमें मुबारकबाद ना हो, उसमें औरतों मर्दों का इज्तिमा ना हो, उसमें कोई इसराफ ना हो, खाने पीने का कोई एहतमाम ना हो, ये सारी चीज़ें। ये वजह यह है कि अगर वो वाली टीम भी ये कह देगी कि सालगिरह मनाना दुरुस्त नहीं है, तो 12 वफ़ात का क्या बनेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे ही तो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हमारे बच्चों के लिए सेलिब्रेशन पे बैन है, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? हालांकि आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं आपको मिजाज शरीयत से समझा रहा हूँ कि एक चीज़ जो मुबाह हो, जायज़ हो, लेकिन अगर वो सबब बनती है मकरूहात और नाजायज़ का, तो फिर वो चीज़ खुद अपने आप में नाजायज़ हो जाती। बात समझिएगा आप। तो सूरत हाल यही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, उसमें तक तो शराब पी करके डीजे की धुनों पर नाचने वाले क्या आपने देखे नहीं वीडियोस में? क्या इसी फतेहगढ़ चौराहे पर ऐसा नहीं देखा गया? नाचने वाले नहीं देखे गए? क्या इसी फतेहगढ़ चौराहे के ऊपर औरतें उस जुलूस में नहीं देखी गई? किसने नहीं देखी? नबी के नाम पर बेहयाई, इससे बुरा दिन कौन सा हो सकता है उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए? तो वही कि नबी के नाम पर जो बर्थडे सेलिब्रेशन पॉइंट है, वहाँ तक तो ये खुराफात दराई हैं। आप घर में जब बर्थडे सेलिब्रेट करने की इजाज़त देंगे तो क्या बनेगा? वहाँ तो कम से कम नबी का नाम मौजूद है, नबी का नाम मौजूद है। अगर परहेज़ हो सकता है, कोई आदमी कोई बात मान सकता है, तो वही नाम डेडलाइन बन सकता है। तो आप जानते हैं ना। लेकिन वहाँ भी हम इस खुराफात को नहीं रोक सके, तो इसको आप दूसरों के लिए अलाउ कैसे कर देंगे? तो आपको यूट्यूब के ऊपर जब आप जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें मिलेगी। मैं आपका यहीं से सारा थॉट क्लियर किए देता हूँ कि कुछ लोग ये कहेंगे कि सेलिब्रेशन बिल्कुल दुरुस्त है, यानी सालगिरह मनाना जायज़ है, लेकिन उसमें केक नहीं होना चाहिए, तालियां नहीं बजना चाहिए, और चिराग जलाने और बुझाने का कोई खेल नहीं होना चाहिए। ये सारे शराइत, इस शराइत लगाने के बाद कहेंगे कि इसको कोई नाजायज़ साबित कर दे। तो ये इस तरह की चीज़ें आप देखिए कि हुजूर के लिए ये अमल किया गया, तो उसमें तक तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब इस मतलब ये जो आपकी तलाश और जुस्तजू होती है, वहाँ जा कर के आप उलमा को गाली बकने लगे कि ये तो खाली मुली लपेटते रहते हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो इस एतबार से भी आप समझ लीजिए कि जिन खुराफात की बुनियाद पर वो उसको नाजायज़ कह रहे हैं, वो खुराफात उसका हिस्सा है, बल्कि उसी खुराफात के मजमूए का नाम है ये।
अभी मैंने एक जुमला बोला था कि ये बीमारी इतनी आम हो गई है कि हम इसको रोकने की कंडीशन में नहीं हैं। देखिए, ये तहजीब का हिस्सा है। मैं इसको बिल्कुल नीचे से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नौजवान नस्ल मेरे सामने बैठी है, मैं उन्हें ज़बरदस्ती कोई अमल तो नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन उन्हें हम थ्योरीज क्लियर करके अपनी हद तक समझा सकते हैं। अभी मेरा ख्याल 25-30 साल पहले तक सालगिरह मनाने का कोई भी रिवाज कहीं नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ये तेज़ी के साथ चला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्थडे पहला बर्थडे है जो इस धरती पर सेलिब्रेट किया गया। बहुत साफ साफ सुनिए। और वो भी उनकी पैदाइश के 326 साल के बाद। 326 को पहला सेलिब्रेशन है, पहला सेलिब्रेशन है। वजह मैं इससे पहले तफसील जिक्र कर चुका हूँ। 25 दिसंबर को उससे पहले की जो रोमन तहजीबें हैं, जो रोमन लोग हैं, वो 25 दिसंबर को सूर्य देवता, सूरज की परस्तिश किया करते थे, उसको बड़ा दिन करार देते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपस में बैठ करके तय कर लिया, एक आदमी को जिम्मेदार बनाया कि तुम तहकीक करके लाओ। तो उसने तहकीक जो कुछ भी की हो उसने 25 दिसंबर तय कर दिया। मैंने ये भी बताया था कि रात में 12 बजे की पैदाइश, इसको तो अभी 1921 में तय किया गया। ये जो टाइमिंग है उसको अभी तय किया गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सारी सूरत हाल आज भी रोम का जो मगरिबी हिस्सा है या यूरोप का जो मगरिबी हिस्सा है वो 25 दिसंबर मनाता है, और जो ईस्टर्न लोग हैं, मशरिकी लोग हैं, वो सारे के सारे 6 और 7 जनवरी को मनाते हैं। तो ये पहला सेलिब्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिश्चियनिटी कल्चर का एक बुनियादी उनसुर है, बल्कि उनकी ईद है, ये उनकी ईद है। उसके सिवा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी चीज़ को उन्होंने याद नहीं रखा। उनकी पैदाइश का दिन तय कर लिया है और उस पर वो केक काट करके और घंटियाँ बजा करके, शराब पी करके और पूरी रात हुल्लड़ करके उसके बाद या तो सो जाते हैं या फिर आगे के लिए नए साल की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये वहाँ से आया है, वहाँ से आया है। ईसाइयत ने इसको हमारे सर पे थोपा है। किस तरह से बताऊँ? लॉर्ड मैकाले ने यहाँ आने के बाद जब हमारा वर्चस्व तोड़ दिया, हमारी बादशाहत को ख़त्म कर दिया, जब हमारी सल्तनत को ताराज कर दिया और उन्होंने अपना असर व रसूख और अपनी सियासत हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज कर दी है, शिकंजे में कस लिया इसको, तो उन्होंने एक जुमला बोला था कि हम यहाँ इस तरह का एजुकेशनल प्लान लागू करना चाहते हैं कि जिससे पैदा होने वाली जनरेशन नेशनलिटी के एतबार से तो भारतीय और इंडियन होगी, लेकिन वो मानसिक रूप से या मेंटलिटी के एतबार से यूरोपियन होगी। बात समझ रहे हैं? यानी तहजीब वो होगी, वजूद हिंदुस्तानी होगा। और इस वक्त स्कूल से पैदा होने वाली हमारी पूरी नस्ल उसी का एकदम सैंपल है। एक लफ्ज़ इधर उधर जा नहीं सकते हो आप, कोई खड़ा नहीं हो सकता, वरना कल में कहीं मतलब पूछ लूँगा, खाली तबीयत ठीक हो जाएगी। PhD किया हुआ खड़ा होगा, दुआ कुनूत पूछ लूँगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। हराम हलाल तो बहुत दूर की बात है। बात समझ रहे हैं आप? तो पूरी तरह से वही जनरेशन और वही नर्सरी तैयार की गई। अब आप बताइए, बच्चा आपके घर में रहता है, अगर कभी वो बर्थडे की बात नहीं करेगा, बच्चा जैसे ही स्कूल में आप दाखिल करेंगे, वहाँ तो DOB लिखी होती है ना उसकी, तो वहाँ उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ख़ास तौर से अदर्स जितने भी हैं, उनका जिस दिन बर्थडे होगा वो चॉकलेट लेके आएंगे। मैं ये पेट से पैदा कर रहा हूँ, अंदाज़ा है मेरा, यही जो कुछ सुन रहा हूँ मुझे लगता यही है कि इस तरह की हरकतें हैं। तो वो चॉकलेट लेकर कभी पढ़ रहा था मैं, तो मैंने इस तरह के सवालात थे, एक नौजवान लड़की ने सवालात किए हैं बहुत सारे, वो फतावे में दर्ज थे सारे। तो मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें होती हैं कि वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी स्टेज में हैं, KG1 KG और उसके आगे वाले, वो सब के सब टॉफ़ी और चॉकलेट्स लेकर के आते हैं और वो ये बता करके कि मेरा बर्थडे है और सबको बांट देते हैं। तो आपका बच्चा है, दोस्ती में आपका बच्चा भी इस्तेमाल कर लेता है। अब जैसे ही अब अपना बच्चा जब उस पार्टी का हिस्सा बना है तो जाहिर है कि जब अपना याद रखेगा को मेरा कब आएगा, जैसे ही वो आएगा 2 दिन पहले आपको कन्वे कर देगा, वो आपसे पैसे वसूल करेगा, सामान लेगा। तो ये उस तहजीब का हिस्सा बन गया। उसने इसको क्या नाम है, एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। घर के अंदर
माँ बाप का एनिवर्सरी मनाने का इस तरह के ड्रामे पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, तो वो बच्चा पूरी तरह से उसी तहजीब के असर में आ गया। और आपको कभी ये तौफीक नहीं हुई, आपको ये तौफीक नहीं हुई, अगर आपने मर्द होकर के मस्जिद में सुन लिया मुझ जैसे दीवाने और बेवकूफ़ से इस तरह का कोई मजमून, तो आप में हिम्मत नहीं है कि घर में जाकर के आप उसको अपनी औरतों के सामने कन्वे कर दें या बयान कर दें आप कि ये हमारी तहजीब को शिकस्त देने की एक कोशिश है और हम शिकस्त खा गए। आप अपने बेटे को समझाने की कोशिश करेंगे, माँ कह देगी नहीं, वो दूसरों की क्या चॉकलेट खा के आया तो ले तो जाएगा ही चॉकलेट। यहाँ से आपकी अपनी तहजीब, आपकी अपनी अक़दार, इस्लाम और इस्लामियत डाउन होना शुरू होती है, जो उसकी जवानी तक जनाजे में तब्दील हो जाती। बात समझ रहे हैं आप? अब आप कहेंगे तो इसको कैसे बचाया जा सकता। और जब बड़े होते हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ तो जो सवालात थे उसके ज़ैल में मैं कह रहा हूँ, यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम है। वहाँ तो ये कि जिसका बर्थडे है वो वहीं का वहीं ट्रीट कर देता है, कॉलेज में ही, वहीं कैंटीन में ट्रीट कर देता है। जाहिर सी बात है आप नहीं जाएंगे तो फंडामेंटलिस्ट कहलाएंगे। लेकिन आपको ये पसंद नहीं, आप उदारवादी बने रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सनम भी नाराज़ ना हो और अल्लाह ताला भी राज़ी रहे। और अल्लाह तबारक व तआला का ये मंशूर नहीं है, उन्होंने कह दिया है अना अग़ना शुरका यान शिर्क, तुम जिन्हें शरीक करते हो हमारे साथ, हमारा भी हिस्सा उन्हें दे देना, हमें मतलब नहीं है, हमारा भी हिस्सा उन्हीं पे चढ़ा देना, मुझे कतन नहीं चाहिए तुम्हारा ये। वो पहले कह चुका अल्लाहुस समद, उनका तारुफ है, हमें ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं। मैं उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं उनसे किसी रोज़ी रोटी का, किसी खाने पीने की चीज़ का सवाल ही नहीं करता हूँ। नहनु नरज़ुक़ुक, रोटी देने वाले तो हम हैं, इन्न अल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़। तो वो पहले ही आपका ये सारा ड्रामा पलट चुके हैं, सारे बर्तन पलट दिए उन्होंने पहले ही कि हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, अब्दियत और बंदगी चाहिए, जो कह दिया हमने बस वही। और ये डेमो में बतला दिया। मुझे आप बतलाइए, ये चीज़ अल्लाह ताला ने फर्स्ट डेमो में क्लियर कर दी है। आप बताइए, आदम अलैहिस्सलाम से कहा ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के करीब मत जाना, और शैतान से क्या कहा उसजुदू लि आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई और शैतान ने भी कह दिया कि मैं तो नहीं करता सजदा, मैं इससे सुपीरियर हूँ, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लॉजिक नहीं सुनी, फरमाया उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल यहाँ से, मरदूद है। वहाँ कलाकारी नहीं चलेगी, वहाँ आप ये समझाना चाहेंगे अरे बच्चा कैसे कॉलेज में ये नहीं कर पाएगा, ये कैसे उसको हम रोक पाएंगे। यही बच्चा, जाहिर सी बात है, जब आप कन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, जब आप सेंट एंथोनी में पढ़ा रहे हैं, जब आप सेंट जॉर्ज में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ के मुसलमान बन जाएगा बच्चा, मुसलमान बच्चा है, क्रिश्चियन बनेगा, वो सेक्स फ्री माइंड होगा, और वही हो रहा है। आप जब इस पर रोक नहीं लगाएंगे, बच्चे को समझाएंगे नहीं कि बेटा सेलिब्रेशन कोई चीज़, बर्थडे सेलिब्रेशन कोई चीज़ नहीं है, बच्चे को जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप अगला कोई भी अमल रोक नहीं पाएंगे। वही बच्ची स्कूल कॉलेज में जिसे आपने बर्थडे सेलिब्रेट करने दिया है ईसाईयत के दबाव में, वही बच्ची जब आप अपनी आबरू किसी के हवाले कर देगी, फिर आप कैसे रोकोगे, फिर क्यों तिल मिलाओगे आप। ये भी तो, वो भी तहजीब है, ये भी तहजीब है, वो भी इस्लामी तहजीब है कि इफ़्फ़त और पाकदामनी, दैट्स अ मैटर। और इसी तरह से किसी दूसरे की रस्म और रिवायत इख्तियार न करना, यह भी अपने अक़दार और अपने रिवायात की पासदारी है। तो आप ये समझिए, जब आप छोटी चीज़ों से नहीं रोकेंगे तो बच्चे फिर वही कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में इफ़्फ़त और पाकदामनी की बात कितनी की जाती है, या कितनी माकूल है और कितनी सुनी जाती है, या स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को इफ़्फ़त और पाकदामनी का कितना इस्तेहज़ार है और कितना उसको वो दर्जा देते हैं, ये आपके इल्म में है बहुत अच्छी तरह से। उसके अलावा साइंटिफिक अक़ली एतबार से आप बताइए, मैंने जो आयत पढ़ी, मैं उसके आयत के ज़ैल में इस मसले की वो जुस्तजू और तलाश कर रहा हूँ कि बाई सेंस भी बेवकूफ़ी है। आप जिन अकायद पर बेस करते हैं, आधार है जो आपका कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रें तय कर दी हैं। आयत देखें, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मौत का वक्त हमने मुतय्यन किया। अल्लाह ताला फरमा रहे सूरह वाक़िया में,
उसके अलावा फरमा दिया आसमान और ज़मीन की बीच पैदा की हुई कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी मुद्दत मुतय्यन ना हो। मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व अजलिम मुसम्मा। और अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं लन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी भी वजूद की मौत में हम ज़र्रा बराबर और लम्हा बराबर ताख़ीर नहीं करते जब उसका टाइम पूरा हो जाए। तो एक बच्चा जो 62 साल उम्र लेकर के पैदा हुआ है, ठीक है, 62 से वो 10 साल का हुआ है, 10वीं सालगिरह है उसकी, तो ये साल उसकी उम्र से कम हुआ है, मौत के करीब पहुंचा है, वो मौत के करीब हुआ है। मौत के करीब जब कोई होता है या किसी को फांसी की सज़ा हो, तो जैसे ही तारीख़ें फ़ैसले की तरफ बढ़ती हैं या वो तारीख़ आती है, गमो अंदोह बढ़ता है या केक कटता है। आप मौत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं बाई सेंस। आपने ये मान लिया है कि उम्र मुतय्यन है और उसका इल्म अल्लाह ताला को है, और जो साल इसमें से गुजरा है ये उस ख़जाने से कम हुआ है। तो उम्र के कम होने पर, मौत की तरफ बढ़ने पर खुशी या गम, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर खुश हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए, एक अदद रोज़ा रख लीजिए या 2 रकात पढ़ लीजिए। और अगर ये पिछला साल आमाल के एतबार से ठीक नहीं गुजरा है तो तौबा व इस्तिग़फ़ार बनती है, 2 रकात तौबा सलातुत तौबा और उसके बाद दुआ। ये तो बनता है, ये तो बनता है। ये तमाशा तो कहीं से भी लीगल नहीं लगता है। आप देखिए, अगर बाल काले हैं किसी आदमी के, ठीक है, और उसकी उम्र है 48 साल, तो वो कितनी बताएगा? 35 साल। 35 साल यानी उम्र कम बताने की, उम्र को कम रखने की आदत है, लेकिन मौत की तरफ आप बढ़ रहे हैं इसलिए ताकि कोई आदमी आपको बूढ़ा ना समझ ले। और जब बाल सफ़ेद हो जाएं तो उम्र 60 साल है मगर बताई जाएगी 89 साल, ताकि यह हो कि बहुत बड़े तजर्बेकार हैं, पूरा इन्होंने ज़माना देखा है, ब्रिटिश पीरियड देखा है। मतलब उम्रों के एतबार से आप ये हरकतें हैं। और औरत तो शायद ही कभी सच बोले उम्र के हवाले से, इसीलिए डेंटिंग पेंटिंग मुसलसल चलती रहती है उम्र कम करने के लिए। ज़ुबान से भी उम्र कम और रवैये और एटीट्यूड से भी उम्र कम करने की कोशिश, लेकिन बर्थडे नंबरवार। तो आपकी उम्र कम हुई है, आप मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं, तो इस पर तो मातम होता तो ठीक था। मातम में भी ताज़िए वाला ढोल आप ले आते, तब भी मेरे लिए मसला खड़ा हो जाता है। बाजा भी बजा लेते हैं ना आप तो मातम में, आप तो मातम में भी बाजा बजा लेते हैं, हौसला बहुत है। तो ये सूरत हाल है। कुल मिलाकर के मौत की तैयारी की तरफ बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से। अब ये बात रह गई कि बच्चों को कैसे रोकेंगे हम। बच्चों को अगर उस दिन आप कोई तोहफ़ा दिलाना चाहें, नाजायज़ नहीं है, बात समझ रहे हैं आप, कोई नाजायज़ मामला नहीं है। अगर घर में अच्छा खाना पका करके खिला लें इस शुक्राने में कि अल्लाह ताला ने इस दिन ये बेटा मुझे इनायत किया था, या इस दिन मुझे बाप बनाया था, या आप सदका और खैरात कर दें तब भी चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए, ये शरीयत का मसला नहीं, इसलिए इसको बिदात नहीं कहा जाता। लेकिन ये गैरों की मुशाबहत बहरहाल है, आया वहीं से है। आपके यहाँ पूरी एक सदी में जो असल तारुफ़ की सदी है, इस्लाम के तारुफ़ की सदी है, उसमें कहीं कुछ मौजूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बड़ा कोई हादसा नहीं है, हज़रत शेखैन की वफ़ात से बड़ा कोई हादसा नहीं है, हुज़ूर की बेटी और हुज़ूर के घराने की शहादतों और उनके इंतकाल से बड़ा कोई हादसा नहीं है। लेकिन उम्मत ने कभी ये हरकत की ही नहीं है, इस्लाम का यह हिस्सा ही नहीं है, इस्लाम का यह हिस्सा ही नहीं है, आपके अक़दार और रिवायात में शामिल नहीं है। और आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ 4600 प्रजातियाँ हैं। आप समझिए, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ तहजीबें हैं। यहाँ तो आपको अपने सारे कील कांटे महफूज रखना पड़ेंगे, वरना एकदम रिलमिल हो जाएगा। जो बहुसंख्यक है वो आप पे गालिब आ जाएगा, वही हो रहा है। तो इसलिए तहजीबों पर पहरा। और आप देखिए, ये मिटने वाला नहीं, इस्लाम और इस्लामी तहजीब मिटेगी नहीं, लेकिन आप उसके पासदार बन करके उभरेंगे तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे, वहाँ कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो बच्चों को आप बच्चे से कह दीजिए, बच्चा क्या नाम है, बर्थडे सेलिब्रेशन की बात करता है, स्कूल कॉलेज वाले या उसके सहपाठी क्लासमेट्स अगर पार्टी मांग रहे तो बच्चे से कह दीजिए कि बेटा अगर मार्किंग 80+ होती है पार्टी देंगे, तुम्हारे पूरे क्लास को पार्टी देंगे, तुम जो बताओगे तुम्हें इनाम देंगे। आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो कंजूसी का इल्ज़ाम लगा रहा है बच्चा आपके ऊपर, तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको अपनी तहजीब से लगाव हो, इमामुल अंबिया का लाया हुआ तरीक़ा आपके लिए कीमत रखता हो, आप अपनी शनाख्त और अपनी पहचान के तईं बहुत संजीदा और फ़िक्रमंद हो, तब आप ये कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम
जिस तरह मुर्दा धार पे बहता है, सड़ी हुई लाशें जिस तरह धार पे बहती हैं, जिंदा तैर के किनारे आ जाया करते हैं और जिंदा धार के मुखालिफ भी तैरना जानते हैं। अगर आपने अपने आप को मुर्दा तस्वुर कर लिया है तो हालात के धारे पर बहिए, और अगर आप जिंदा हैं तो ज़िंदगी दिखलाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीनों तरीक़े के साथ ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़, हिम्मत और हौसला मरामत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।